मुनि को देखा, उनकी सुंदरता को देखा, उनकी रूप यौवन को देखा, एक टक लगा करके बलभद्र मुनि को देखने लगी। आज पानी के अंदर घड़ा डालना था, उसने क्या करी, देख तो रही है बलभद्र मुनि को, अपने छोटे से बेटे के ऊपर घड़ा समझ करके उसने फंदा बना करके जैसे ही उसमें डाला, अपने बेटे के सर को लपेट करके रस्सी से उसको कुएं में डालने लगी। जब बलभद्र मुनि की नजर पड़ी, अरे बहन तुम ये क्या कर रही हो, जरा होश में तो आओ, देखो तुम क्या कर रही हो। जैसे उसको भान हुआ, अरे मैं अपने बेटे को कुएं में डालने वाली थी। बंधु, जब इस घटना को बलभद्र मुनि ने देखा और जैसे ही बलभद्र मुनि को पता चला कि मेरी सुंदरता ही घातक है, बंधु तभी उन्होंने अभिग्रह लिया, आज के बाद न मैं शहर में जाऊंगा, न मैं गांव में जाऊंगा, न मैं लोगों से मिलूंगा, जंगल में रह करके अपनी साधना को करूंगा। बंधु जंगल में रहने लगे। जंगल में जो भी राहगीर आता, अगर कोई उनको आहार देता तो बंधु पार न करते थे, मांस खवन की तपस्या करते थे वो। और उसी जंगल में हिरण भी रहता था, और जैसे उसी जंगल में हिरण रहता था, जब बलभद्र मुनि को देखा, इनको कहीं देखा है मैंने, सोचते सोचते उस हिरण को भी कहते जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब हिरण को जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अपने पिछले सारे भावों को वो देखने लगा, जानने लगा। जब उसको पता चला ये तपस्वी संत हैं, और संत को गोचरी बहराने के लिए, उनका पारना कराने के लिए इधर उधर घूमने लगा कि कोई लोग मिले तो मैं इनका पारना कराऊं। एक दिन मांसखवन के पारना था, अब वो हिरण इधर उधर खोज करने लगा। एक जगह लकड़हारा पेड़ों को काट रहा था। अब उसने देखा उनके पास कुछ भोजन भी है। अब वो संत के पास गया, अब बलभद्र मुनि के पास जाकर के उनके चादर को मुख से पकड़ा और उनको खींचने लगा। अब वो हिरण संत को खींच खींच के जहां पे लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, उसी जगह पर लेकर के चला गया। और जैसे लेकर के गया, उस लकड़हारे ने संत को देखा, इतने बियावान जंगल में संत हैं। उनसे निवेदन किया, महात्मा जी मैं लकड़हारा हूं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं और मेरे पास भोजन है, मैं आपको भोजन देना चाहता हूं। बंधुओं, हिरण भी है, संत भी है और वो लकड़हारा भी है। लकड़हारा संत को आहार दे रहा है, संत आहार को ले रहे हैं, और दो संत को पारना कराते देख करके हिरण भी बड़ा प्रसन्न है। उसी समय वो आधा कटा हुआ वृक्ष धड़ से नीचे गिर पड़ा, तीनों उसी अवस्था में मर गए। हिरण, लकड़हारा और बलभद्र मुनि वहां से मर करके देवलोक में चले गए। देखिए, एक त्रियंच होने के बाद भी हिरण की गति देवलोक की हो गई। भले उसने आहार नहीं दिया, भले उसने दान नहीं दिया, लेकिन संत का पारना करा के बड़ा प्रसन्न हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि दान धर्म की आराधना इंसान को तो छोड़ो, त्रियंच पर्याय में रहने वाला त्रियंच जीव भी दान धर्म की आराधना कर सकता है। इसलिए मोक्ष जाने का सबसे आसान कोई रास्ता है, वो है दान। दिएते इति दान, जो दिया जाता है।
वो दान है। बंधुओं, जो देना कैसे? उदारता पूर्वक। भगवान ने 10वें काली सूत्र के अंदर बताया, मुहा दाई मुहा जीवी। देना कैसे? उदारता पूर्वक देना। और लेना कैसे? संतोष पूर्वक। और जो दाता तो उदारता पूर्वक दे, और लेने वाला संतोष पूर्वक ले। बंधुओं, देने वाला उदारता पूर्वक देता है और लेने वाला संतोष पूर्वक लेता है। भगवान कहते हैं दोनों सुगति में जाने वाले होते हैं, देने वाला भी और लेने वाला भी। बंधुओं, इसलिए जो दान है मोक्ष जाने का सबसे आसान रास्ता है। बंधु, दान कैसे भी हो, ऐसा नहीं कि लाखों रुपया दान देने से ही कर्म करते हो। बंधु, अगर हम सच्चे मन से 10 रुपये का भी दान देते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा मूल्यवान उस 10 रुपये हैं। अगर हमने किसी को उदारतापूर्वक दिया, बंधु, आज हम देते तो नाम के लिए हैं। एक जगह ऐसे प्रवचन चल रहा था, गर्मी का मौसम था। एक व्यक्ति भागा भागा आया और जितने भी हॉल में पंखे चल रहे थे वो पंखे के बटन बंद कर दिए। जब सब लोग ऊपर देखने लग गए, इधर उधर देखने लग गए, तो उसको बोला, भाई तो पंखे क्यों बंद किया? और वो कहने लगे, मेरे दादा का दिया हुआ पंखे हैं, नाम लिखा हुआ है, और ये चल रहा है तो नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है, और नाम को पढ़ाने के लिए मैंने पंखे को बंद कर दिया है। बंधु, ऐसे दान का क्या महत्व? बंधु, जो नाम के लिए दान दे, बंधु, उसका कोई लाभ नहीं है। बंधु, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता न चले, वो क्या है? दान है। श्रावक का संविधान है, अपने जीवन के कमाई में से कुछ % धर्म के खाते में देना चाहिए। बंधुओं, नौका के अंदर अगर एक भी छेद है और नौका में पानी भरने लगा, समझदारी किसमें है? अपने हथेली से पानी को बाहर कर दिया जाए। अगर इसी तरह हमारे जीवन में प्रिगरा रूपी धन इकट्ठा हो गया है, जीवन रूपी नौका में प्रिगरा रूपी धन अगर इकट्ठा हो गया है, बंधु, उसको धर्म के खाते में डाल देना चाहिए। इसलिए अपने जीवन का कुछ % ऐसे निकालो, धर्म के खाते में निकालो। इसलिए जो चातुर्मास जो होते हैं, दान धर्म की आराधना करने के लिए होते हैं। और जो हमारा जो समाज है किससे चलता है? दान से चलता है। कोई दुकानें तो है नहीं, बैंक तो है नहीं। इसलिए धर्म के खाते के लिए, इसलिए जो चातुर्मास जो है दान धर्म की आराधना करने के लिए है। इसलिए हम ये सोचे कुछ न कुछ % हम धर्म के खाते के लिए, चातुर्मास के खाते के लिए और बीमार संतों की सेवा के लिए। बंधु, ऐसे तो जैन नगर में एक सेवा फंड भी होना चाहिए। संतों के, बीमार संतों की सेवा के लिए अलग से एक फंड की स्थापना भी होनी चाहिए, जिससे समाज के ऊपर बोझ न पड़े। क्योंकि समाज के खर्च बहुत होते हैं, इनकम कुछ नहीं होते, खर्चे बहुत होते हैं। इसलिए जैन नगर में 12 महीने संत रहते हैं। इसलिए सेवा का फंड एक अलग से पैसे निकालना चाहिए कि जब भी संतों की सेवा के लिए जरूरत पड़ जाए, किसी भी संत की सेवा करना हो, भैया वृद्ध करना हो, बंधु, अगर ऐसा फंड तैयार हो